हेलो यार, वेलकम बैक टू द चैनल बीसीए ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पिछले एक्शन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। आज हम देखेंगे उसी एक्सरसाइज का 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? Write first four term of AP when first term A and common difference D are given as follows। अब इसमें कह रहा है कि हमें फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP निकालना है जब हमारे पास खाली फर्स्ट टर्म और D दिया हुआ है। तो थोड़ा सा याद करें, या मैंने जनरल फॉर्म की बात की थी, AP के जनरल फॉर्म की बात की थी। उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें जब AP निकालना होता है तो मैंने एक जनरल फॉर्म बताया था कि पहला टर्म होगा A, जो यहाँ दिया हुआ है। दूसरा टर्म हमारा क्या होगा? जब हम पहले टर्म से जो पहला वाला टर्म होगा उसमें हम D को ऐड करते जाएंगे। तो पहला टर्म A हो गया, दूसरा टर्म A plus D हो गया, तीसरा टर्म क्या होगा? A plus 2D, और चौथा टर्म क्या होगा? A plus 3D। ठीक, जनरल फॉर्म के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फोर टर्म्स हमें मिल गए जनरल फॉर्म में। अब बस इसी में वैल्यू रख के हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे। इसका पहले फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालने के लिए इसमें हम रख के निकालेंगे। तो a क्या है? सबसे पहला टर्म तो 10 होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? 10 plus 10, है ना? a plus b होगा ना, 10 plus 10। फिर तीसरा टर्म क्या होगा? 10 plus 2 into 10। चौथा टर्म क्या होगा? 10 plus 3 into 10। तो एक इसका क्या निकला? 10। यहाँ से 10 plus 10 कितना होगा? 20। तीसरा टर्म क्या होगा? 10 plus 2 into 10। 2 into 10 क्या होगा? 20। 20 plus 10 कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 plus 3 into 10, मतलब 3 into 10 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 1 कितना 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकला वो क्या निकला? 10, 20, 30, 40 एंड सो। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a is equals to -2 and d is equals to 0, है ना? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -2 और d क्या है? 0। सेम इसी जनरल फॉर्मूला पे रख के हम फोर टर्म निकालेंगे। इसका क्या है? पहला a, तो a क्या है? -2, फिर a plus d, तो -2 प्लस d कितना है? 0 हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर a कितना है? -2 प्लस 2 into d कितना है? 0। ठीक, यहाँ पे सो नहीं होगा, सॉरी, 4 ही टर्म निकालना था ना, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। 2, तीसरा टर्म क्या हो गया? -2 प्लस 2 into 0। चौथा टर्म क्या आएगा? -2 प्लस 3 into 0। तो इसका टर्म कितना आ गया? -2, यहां से भी -2, यहां से भी -2 और यहां से भी -2। तो इसका जो AP है वो क्या हो गया? -2, -2, -2 और -2, है ना? ठीक, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 0 था, इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं है। -2 -2 -2 हो गया, है ना? अब आते हैं हमारे थर्ड वाले। थर्ड वाला हमारा क्या है? जनरल फॉर्म को नहीं मिलता है, उसी जनरल फॉर्म से सॉल्व होगा क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? ए और डी क्या दिया रखा है? थर्ड वाले पे दिया है a equals to 4 and d equals to -3। ठीक है, a equals to 4 और d equals to -3 देख लेते हैं। a क्या है? सबसे पहला टर्म हो जाएगा 4, फिर a plus d होगा, मतलब 4 प्लस ब्रैकेट में -3, हाँ ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में -3। तीसरा टर्म क्या होगा? 4 प्लस 2 into ब्रैकेट में -3। चौथा टर्म क्या होगा? 4 प्लस
3 इंटू ब्रैकेट में माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहला टर्म हो गया 4 हमारा, दूसरा टर्म क्या होगा 4 प्लस माइनस माइनस 3। ठीक, तीसरा टर्म क्या होगा 4 प्लस, यहां से ये प्लस, यहां से अगर करेंगे यहां पे 2 3 जा 6 होगा और माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस 6 हो गया। चौथा टर्म क्या हो जाएगा 4, यहां से प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस 9। कितना आ रहा है 4 माइनस 3 1, फिर 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं -2। ठीक, चौथा टर्म क्या होगा 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा -5, है ना। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है -3 का डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाले का AP। फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ वाला जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फोर्थ क्या है। A दिया हुआ है हमारा -1 एंड D दिया हुआ है हमारा कितना 1/2। एक बार इसको ट्राई कीजिए, एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, एक इसी जनरल फॉर्मूले पे रख के करना है। एक बार इसको जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, पॉज करके जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं इसका कितना है। थोड़ा ऊपर वाले को निकाल लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो नीचे दिखेगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या था, मैंने मिटा दिया। फोर्थ वाला क्या था, a = -1 था, d = कितना था, d = था 1/2, है ना। d = कितना था 1/2। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। फर्स्ट वाले का a पहले डालना है, तो a क्या है -1। ठीक है, a + d देख लेते हैं, a + d होगा -1 + d कितना है 1/2। ठीक है, हो गया। तीसरे वाले पे देखते हैं कितना आएगा -1 + 2 × 1/2। ठीक, इतनी बात क्लियर। चौथे वाले पे आते हैं, चौथे वाले पे 1 + 3 × 1/2। इतनी बात क्लियर। अब आगे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। -1 हो गया यहाँ पे -1, यहाँ से एलसीएम देंगे 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ प्लस, यहाँ 1, है ना। इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया 0, है ना। चौथा देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ से -1 ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ एलसीएम मिलेंगे 2, यहाँ से 3/2 आएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस करेंगे -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक, इतनी यहाँ कितना हो जाएगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस और 3 में से 2 गया कितना होगा 1/2। तो ये आ गया हमारा चौथे वाले का AP। क्या आ गया चौथे वाले का AP, है ना। जल्दी जल्दी से लास्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से लास्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं, लास्ट वाला पोर्शन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जल्दी। और गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, इसी पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन था -1.25 है, -1.25 और यहाँ है -0.25। घबराना नहीं है, पॉइंट देख के घबराना नहीं है। सेम प्रोसीजर है, सेम रूल है, सेम जनरल फॉर्मूला यूज होगा,
सबसे पहला टर्म क्या है -1.25, इसको लिख लिए। दूसरे टर्म में क्या करना है, a प्लस डी करना है। a प्लस डी करना है तो क्या करेंगे, -1.25 प्लस 0, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस करेंगे, -0.25, ये हो गया, ये हुआ। फिर आगे तीसरे वाले पे जाते हैं। तीसरा वाला क्या होगा, 1.25 माइनस में और प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक, ये हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चौथा वाला नीचे लिख रहे हैं, -1.25 यहाँ पे प्लस 3 इंटू -0.25, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आया था, थोड़ी देर -1.25, दूसरे वाले में क्या था, -1.25 प्लस यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस 0.25, इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तीसरे वाले पे आते हैं, -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 -0.25, 2 इंटू -0.25 कितना होगा, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस में 0.50 है ना, 0.50। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1.25 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7.0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो 1.25 माइनस में, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 5 और 5 0, अरे मतलब 10 का 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 और 1, तो यहाँ पे माइनस 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 लगेगा, 1.50, ये हो गया। दूसरे पैर, ठीक है, दूसरे पैर, तीसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7.1 होगा, और ये माइनस में। अगला क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 0 और 1 1 और 1 2, है ना। देखो 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 और 0 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ लास्ट वाले का AB, क्या आया, -1.25 -1.50 -1.75 -2, मतलब खाली 2 ही होगा, पॉइंट के बाद 0 है ना, -2, इसको -2 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। इसके बाद वाला क्वेश्चन, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर पे देखेंगे। आज के लिए बस